हेलो, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन लीनियर सर्च से रिलेटेड है। मैंने क्लास टू एक्सेप्ट द नेम ऑफ 10 स्टूडेंट इन एन एरे। एक एरे बनाना है और 10 स्टूडेंट के नाम उसमें इनपुट में लेने हैं। उसके बाद चेक करना है एग्जिस्टेंस ऑफ गिवन नेम इन द एरे यूजिंग लीनियर सर्च। और एक नेम इनपुट में लेंगे, उसको देखेंगे कि क्या वो एरे में प्रेजेंट है। अगर वो प्रेजेंट होगा तो क्या करना है, पोजीशन प्रिंट करनी है उसकी, और नहीं होगा तो बताना है कि भैया ये प्रेजेंट नहीं है। और वो नेम्स भी प्रिंट करने हैं जो SRI इससे स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले बोला है एक एरे बनाना है, तो एक एरे बनाते हैं। स्ट्रिंग टाइप का एरे होगा। स्ट्रिंग नाम ए रख लेता हूँ, इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। कितना साइज है इसका, 10 बोला है मेरे ख्याल से, 10 एलिमेंट बोले, 10 स्टूडेंट के नाम लेने हैं। ठीक है, तो 10 है इसका साइज। फॉर इंट स्टार्टिंग 0 इंडेक्स से i लेस देन 10 है साइज, और i प्लस प्लस। इससे पहले एक लाइन भी लिख देंगे, एंटर 10 नेम्स। ठीक है, यहाँ पर जो नाम इनपुट में हम तभी ले पाएंगे जब उनको लेने के लिए कुछ यहाँ पर इस तरीके का हमने कोड लिखा होगा। तो इनपुट लेने के लिए क्या लिखते हैं, ए का आई बारी बारी हर इंडेक्स में डालेंगे, इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है भाई, नाम आ गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, इसमें लीनियर सर्च लगानी है। लेकिन लीनियर सर्च लगाने से पहले क्वेश्चन में बोला था चेक फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गिवन नेम इन एन एरे यूजिंग लीनियर सर्च। एक तुम्हें नाम दिया रहेगा, वो चेक करना है कि क्या वो एरे में है या नहीं है। तो पहले नाम इनपुट में ले भी लेते हैं जो चेक करना है। तो लिखिए एक लाइन यहाँ पर, एंटर द नेम विच यू वांट टू सर्च। तो नाम देगा यूज़र, तो नाम लेंगे हम। तो स्ट्रिंग नेम इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर वो नाम उसने दे दिया इनपुट में, किस में आ गया, वो नेम नाम के वेरिएबल में आ गया जो यूज़र सर्च करना चाहता है। अब ये तो आ गया। अब हमें देखना है कि क्या ये नाम प्रेजेंट है हमारे एरे में या नहीं है। तो उसके लिए लूप लगेगा फिर से। फॉर स्टार्टिंग से एंड तक चेक करेंगे, इंट इक्वल टू 0 i लेस देन 10 और i प्लस प्लस। क्या होगा इसमें, चेक करेंगे इफ़ अगर। अब यहाँ पर जो है एरे है, जब हम यहाँ पर फॉर लूप जब लगाएंगे तो एरे की स्टार्टिंग से एंड तक चले जाएंगे। ठीक है ना, ये तो पता ही है। स्टार्टिंग से एंड तक जाएंगे तो हम चेक करेंगे कि क्या जो इसमें नाम रखा हुआ है वो नाम और जो मेरे नेम नाम के वेरिएबल में है नाम, वो दोनों इक्वल तो नहीं है। ठीक है, तो कंडीशन या कुछ इस प्रकार के लिखेंगे, इफ़ नेम डॉट इक्वल्स मेथड होता है, नेम डॉट इक्वल्स, और जो वैल्यू चेक करें इसके अंदर दो। लेकिन अभी सुनो, जैसे इसके अंदर मेरे को चेक करना होता तो मैं एक आई देता, लेकिन अभी ये आंसर नहीं है। अभी सुनो, खाली इक्वल्स लिखूँ तो एक दिक्कत ये हो जाएगी, जब यहाँ पर ये अंश और ये अंश चेक होंगे तो ये इक्वल्स है ना, ये भी देखता है कि मतलब ये इसमें डिफरेंस करता है। अगर स्मॉल लेटर है और यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो कैपिटल दिख रहा है ना, तो इनको ये अलग मान ट्रीट करता है। तो ये इस अंश को और इस अंश को ये सेम नहीं मानेगा, ये दोनों इसके लिए अलग हैं। ठीक है, तो अगर हमें ये इग्नोर करना है कि स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इक्वल्स इग्नोर केस मेथड है इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इक्वल्स इग्नोर केस मेथड का यूज़ करेंगे। उसके अंदर देंगे ए का आई। बात समझ में आई? ठीक है, तो आ जाते हैं कोड पे। नेम डॉट इक्वल्स इग्नोर केस किसके साथ, देखो एक तो यहाँ पर है, एक तो नेम को किसके साथ चेक करेगा, वो उसके अंदर डालो ए के आई के साथ। ठीक है, तो अगर नाम और ए का आई बिल्कुल सेम हो जाते हैं, बिल्कुल से मतलब उनके लेटर सेम हो जाते हैं, केस से में फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल अंश छोटा है कि बड़ा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब दोनों हैं तो सेम ना। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन में क्या बोला था, हमें क्या करना है, प्रिंट द पोजीशन ऑफ द नेम। प्रिंट द पोजीशन मतलब इंडेक्स प्रिंट कर दो उसका। तो इंडेक्स प्रिंट करेंगे तो उसके लिए एक वेरिएबल बना लेंगे ऊपर, जिसमें इंडेक्स को स्टोर करेंगे। तो इंट इंडेक्स इक्वल टू -1, मतलब नाम की मैचिंग होगी किसी एलिमेंट के साथ एरे के। तो मुझे क्या करना है, तो मुझे इंडेक्स में वो इंडेक्स स्टोर करना है। तो वो इंडेक्स कहाँ मिलेगा मेरे को, तो इंडेक्स ये आई है। ठीक है ना भाई, आई की वैल्यू जब 0 है मतलब 0 इंडेक्स में, जब 1 है तो 1 इंडेक्स में। तो इंडेक्स कोई और नहीं, वो आई होगा। उसको बंद कर देंगे, ब्रेक कर दिया, मतलब हमें मिल गया तो हमें आगे चलाने की ज़रूरत नहीं है। जब ये लूप यहाँ से यहाँ तक चली गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा चल जाएगा, तो यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो हमें एलिमेंट मिला होगा, अगर मिला होगा तो ये कंडीशन चलेगी ना इफ़ वाली, नहीं मिला होगा तो कंडीशन नहीं चलेगी। अब देखो यहाँ पर पता कैसे करें मिला कि नहीं मिला, तो उसके लिए हमने इंडेक्स बनाया था और जानबूझ के उसे -1 वैल्यू दी थी। अब ध्यान से सुनो, अगर
एक भी नाम नहीं मिला हमें एरे में जो मैच करता हो इस नेम वाले से, ठीक है। तो ये कंडीशन कभी नहीं चलेगी, ये कंडीशन कभी नहीं चली तो इंडेक्स की वैल्यू में कभी भी आई नहीं आएगा, कभी भी आई नहीं आएगा तो इंडेक्स की वैल्यू -1 ही रहेगी। तो हमने कंडीशन यहाँ लिखी, इफ़ इंडेक्स, कंडीशन बन गई फिर अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ये तभी हो सकता है अगर मुझे एलिमेंट मिला हो, क्योंकि नहीं मिला होता तो इंडेक्स की वैल्यू में चेंज नहीं आता और वो -1 ही रहती। तो इफ़ इंडेक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट println प्लस नेम फाउंड एट इंडेक्स, कौन से इंडेक्स में मिला, प्लस इंडेक्स का नाम है इंडेक्स वाले वेरिएबल, मतलब इंडेक्स वाले वेरिएबल में हमने रखा हुआ है। अब यहाँ सुन लो, ये मैंने ऐसे क्या करा, प्लस नेम फाउंडेड इंडेक्स। देखो ये सीधा जैसे मेरे को नेम में जो भी है मेरे को ऐसे चाहिए आउटपुट, मान लो नेम में अंश है तो ऐसे लिखा है अंश फाउंड एट इंडेक्स, जो भी इंडेक्स है तो अंश या जो भी है वो वर्ड वो नेम नाम के वेरिएबल में है, तो नेम की वैल्यू प्रिंट करनी है ना, तो इसलिए हमने प्लस नेम लिखा। तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा ये मैंने बना के क्लोज कर दिए। इससे ये होगा कि जो ये है, अब देखो ये जो बाद वाली वैल्यू इसको वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा ऑटोमेटिकली, बता इसको बंद। ज़रूरी नहीं है कि हमें एलिमेंट मिले, नहीं मिला होगा तो एल्स क्या लिखूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट println ये नॉट फाउंड, नेम नॉट फाउंड करना है। अब हमें वो वर्ड प्रिंट करना है जो SRI से स्टार्ट होता है, तो उसके लिए फिर से फॉर लूप लगाएंगे इंट i = 0, i स्टार्टिंग से एंड तक, i लेस देन कहाँ तक 10 और i प्लस प्लस। पहले तो कंडीशन लगेगी, ठीक है ना, इफ़ कौन, अब स्टार्टिंग से एंड तक जा रहे हैं किस्म के एरे के, एरे का नाम क्या है ए, तो ए का आई, इफ़ ए का आई मतलब उसके हर इंडेक्स वाला जो भी वैल्यू है उसमें, ठीक है, अगर उसकी स्टार्टिंग SRI से होती है ना भाई, ए के आई मतलब ए के आई में जो वैल्यू है और आई में कौन है, नाम है ना, तो वो नाम अगर किससे स्टार्ट होते हैं SRI से, तो यार SRI से स्टार्ट होते हैं, इसको कैसे चेक करें, तो देखो श्रीदेवी दे रखा है इनपुट में, ठीक है, श्रीदेवी, तो श्रीदेवी SRI से स्टार्ट होता है, लेकिन श्रीदेवी में ये है भाई मैंने पूरा स्मॉल में दे दिया, तो अगर मैं चेक करूँगा इस कैपिटल SRI के साथ तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि स्मॉल वाला SRI और कैपिटल वाला SRI ये डिफरेंट ट्रीट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ मेरे को क्या कैसे चेक करूँगा इन दोनों को सेम के लिए, तो ऐसे में हम यहाँ पर क्या करें, तो यहाँ पर हम एक ये काम कर सकते हैं कि जो ये इनपुट में हमारे हैं ना वर्ड, जैसे इसमें जो भी है, इसमें जो भी है, इसमें जो भी है, इसमें जो भी है, उन सबको पहले कैपिटल कर लें या साथ साथ कैपिटल कर लें जब हम चेक करेंगे इस SRI के साथ। तो फॉर एग्जांपल श्रीदेवी यहाँ पर स्मॉल में होता है, लेकिन जब हम चेक करेंगे तो उसको पूरा कैपिटल कर देंगे, तो ऐसा हो जाएगा श्रीदेवी, तब चेक होगा SRI के साथ कि क्या श्रीदेवी SRI से स्टार्ट होता है, तो हाँ होता है, तब इसको ये प्रिंट कर देगा। आ रही ना बात समझ में, ठीक है। तो ये करेंगे कैसे वो देखते हैं, तो देखो यहाँ मैंने ऐसा करा, यहाँ पर इफ़ ए का आई डॉट अपर केस डॉट टू अपर केस, ठीक है, टू अपर केस मेथड क्या करता है पूरा कैपिटल में कर देता है। अपर केस में जब वो हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे, डॉट एक बार अपर केस हो गया तो फिर उसके बाद क्या होगा, उसको हमें चेक करना है किसके साथ, SRI के साथ, कि क्या वो SRI से स्टार्ट होता है या नहीं होता। तो चेक करने के लिए एक मेथड है स्टार्ट्स विद, ठीक है, ये चेक करते हैं कि क्या कोई भी चीज़ जो उसके अंदर हम देते हैं उससे स्टार्ट हो रही है, तो उसके अंदर हम SRI देंगे। तो अब देखो ये पूरा समझाता तुम्हें हो क्या रहा है, जब आई की वैल्यू हुई 0, अब ये इंडेक्स है 0 1, ठीक है, ये 2 3, मतलब यहाँ पर मान लो 0 से 3 इंडेक्स तक ले रखे मैंने, वैसे असल में हमारा एरे जो उसमें 9 इंडेक्स तक है, ठीक है ना, तो 0 1 2 3 है फॉर एग्जांपल। तो आई की वैल्यू, आई की जब स्टार्टिंग हुई 0 से, तो 0 में कौन है, नमन, तो यहाँ क्या होगा, इफ़ ए का आई मतलब ए का आई की वैल्यू क्या है 0, तो इफ़ ए का 0 डॉट टू अपर केस डॉट स्टार्ट्स विद SRI, ठीक है, ऐसे चेक, ऐसे बनी कंडीशन। अब इसका मतलब क्या वो समझ लो, ए का ज़ीरो कौन है, नमन, तो ऐसा होगा नमन डॉट टू अपर केस, बड़े ध्यान से सुनना, मैं एक में बड़े डिटेल में समझा रहा हूँ, फिर बाकी हम एक साथ जल्दी में करेंगे, ठीक है, डॉट स्टार्ट्स विद
SRI ऐसा बना। तो नमन डॉट टू अपर केस, तो पहले जो इतना पोर्शन है नमन डॉट टू अपर केस, ये मेरे को एक नई स्ट्रिंग देगा जो क्या होगा, नमन का अपर केस हुआ हुआ। तो कुछ ऐसा मिला मेरे को NAMAN। नमन डॉट चेक होगा स्टार्ट्स विद SRI। अब बताओ मेरे को, ये चेक करेगा कि क्या नमन स्टार्ट्स होता है SRI से। तो अब ये स्टार्ट्स विद दो चीज़ें देता है हमें, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। तो क्या ये नमन डॉट स्टार्ट्स विद SRI, बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या देना चाहिए, ट्रू की फॉल्स? ये हमें देगा फॉल्स। तो इसने जब फॉल्स दिया, मतलब इतने हिस्से ने यहाँ से लेकर के जो ये था इसने फॉल्स दिया, तो इसके अंदर अगर फॉल्स आ जाए ऊपर यहाँ जो कंडीशन में, तो इफ़ नहीं चलता। तो इफ़ नहीं चला, आई बात समझ में? तो इफ़ कंडीशन नहीं चली। ऐसे जब हम 1 पे गए, आई की वैल्यू हुई 1, ए का यहाँ पर आया 1, श्रीदेवी। तो श्रीदेवी डॉट टू अपर केस डॉट स्टार्ट्स विद SRI। तो यहाँ पर ये नंबर हट गया, यहाँ श्रीदेवी कैपिटल हो गई। ऐसा हुआ श्रीदेवी डॉट स्टार्ट्स विद SRI। तो क्या श्रीदेवी स्टार्ट्स होती है SRI से? बिल्कुल होती है। कंडीशन हुई ट्रू, कंडीशन हुई ट्रू, तो इफ़ वाली कंडीशन चलेगी। अब इफ़ वाली चलेगी तो मुझे प्रिंट क्या करना है, मुझे क्या करना है प्रिंट, क्वेश्चन में बोला था हमें प्रिंट द नेम्स विच बिगिन विद द वर्ड SRI। तो यहाँ पर सीधा इसको प्रिंट कर दूंगा मैं, तो मैंने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। किसको प्रिंट करना है, इस वर्ड को। ये वर्ड किस में है अभी बताओ, ये वर्ड किस में आया था, ए के आई में। ठीक है, जाते हैं इसको रन करने। एंटर द नेम विच यू वांट टू सर्च। तो भाई रोहित सर्च कर लेते हैं। रोहित, रोहित फाउंड एट इंडेक्स 5 लिखा आएगा। श्रीदेवी और सृजन, ये दो वो वर्ड हैं जो SRI से क्या हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये था प्रोग्राम, मुझे उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना।